मेरा नाम अर्जुन है। साधारण सा लड़का हूं। जिंदगी सीधी चल रही थी। कॉलेज, थोड़े दोस्त, थोड़ी मस्ती, और उनमें सबसे करीबी दोस्त था करण। करण वैसा दोस्त है जो दिखने में शांत लेकिन अंदर से बहुत सोचने वाला इंसान है। हर बात को तौल के बोलता है। हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, लेकिन आज तक उसने कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं। एक दिन यूं ही बैठे थे कैंटीन में। गर्मी के दिन थे। उसने बोला, एक लड़की से बात चल रही है आजकल। मैंने उसकी तरफ देखा, बस हल्की सी मुस्कान आई उसके चेहरे पर। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। करण जब किसी बात को खुद से शेयर करे, मतलब वो बात वाकई मायने रखती है उसके लिए। 2-3 दिन बाद उसने कैजुअली कहा, तेरी मुलाकात कराऊंगा उससे, देखना तुझे पसंद आएगी। उस दिन शाम को हम कॉलेज के पास वाले कैफे में मिले। मैं थोड़ा लेट पहुंचा। अंदर गया तो करण को देखा, और उसके सामने बैठी थी वो, नैना। पहली नजर में कुछ चौंकाने वाला नहीं था, पर कुछ सेकंड बाद नजर उसके चेहरे पर अटक गई। वो खूबसूरत थी, बिल्कुल उस तरह नहीं जैसे इंस्टाग्राम पे देखी जाती है, बल्कि असली, रियल। उस शांति वाली खूबसूरती जिसमें शोर नहीं होता लेकिन असर होता है। उसने मेरी तरफ देखा और बस हल्के से मुस्कुराई। मैंने भी सिर हिलाया, हाय। आवाज मेरी हल्की सी सूखी थी शायद। खुद भी महसूस किया, थोड़ा अनकंफर्टेबल था। हम तीनों बैठ गए। करण और मैं आपस में पुराने मजाक याद कर रहे थे। नैना बस सुन रही थी। कभी हंस देती थी, कभी बस आंखों से रिएक्ट करती थी। एक पल ऐसा भी आया जब करण कुछ कह रहा था और मेरी नजर सीधी नैना की आंखों से टकराई। कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस 2 सेकंड की नजर में एक अजीब सी पकड़ थी। न उसने निगाहें फौरन हटाई, न मैंने। बस रुक गई थी। फिर अचानक उसने नजर झुका ली। मैं भी वापस करण की बातों में लग गया, लेकिन मन कहीं और जा चुका था। वो मुलाकात बस इतनी ही थी। लेकिन घर लौटते वक्त मैं चुप था। बाइक पर हवा चल रही थी, मगर दिमाग में वही एक चेहरा घूम रहा था, नैना। उस मुलाकात के बाद नैना कभी कभी करण के साथ मिलने लगी। कॉलेज में जब जब करण मुझसे मिलता, अक्सर नैना भी साथ होती। शुरू में हम बस हल्की फुल्की बात करते थे, स्मॉल टॉक, वेदर, मूवीज, रैंडम सी बातें। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। एक बार तीनों साथ कैंटीन में बैठे थे। करण वॉशरूम गया तो मैं और नैना अकेले रह गए। मैं फोन देख रहा था। उसने पूछा, तू इतना चुप क्यों रहता है जब हम मिलते हैं? मैंने सिर उठाया। वो सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। मैं थोड़ा मुस्कुराया, चुप नहीं, बस थोड़ा सोचता ज्यादा हूं। वो भी मुस्कुरा दी। तू सोचने वाला नहीं लगता। तू वो टाइप है जो पहले करता है, बाद में सोचता है। मैंने हल्का सा सिर झुकाया। शरारत सी आई उसके अंदाज में। वो पहली बार था जब उसने मुझसे कुछ पर्सनल कहा था, मुझे लेकर कोई राय रखी थी। उस दिन के बाद जब भी मिलते, बातों में थोड़ी ज्यादा खुलापन आने लगा। एक दिन करण लेट हो गया। मैं पहले पहुंच गया था कैफे में। नैना आई तो सीधे सामने बैठ गई, बिना कोई ऑकवर्डनेस के। करण आता ही होगा, मैंने कहा। आने दे, उसने कैजुअली कहा और बैग से फोन निकालने लगी। मैंने देखा उसके हाथ में कुछ चूड़ी जैसा कुछ था। शायद उसकी कलाई पर कुछ नया था। मैंने पूछा, नया है? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। तू ध्यान से देखता है। वो बात सिर्फ उसकी चूड़ी की नहीं थी। बात उस एहसास की थी जो अब हर बार उसकी मौजूदगी में होने लगा था। मैं कोशिश करता था कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करूं। करण मेरा दोस्त था, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। सब कुछ सीधा था, या शायद होना चाहिए था। लेकिन सच ये था, जब भी वो मेरे पास होती, कुछ बदल जाता था। वक्त धीमा हो जाता था। मेरी नजरें अपने आप उसकी तरफ खिंच जाती थीं। और जब वो बात करती, मेरी सुनने की वजह सिर्फ उसकी आवाज नहीं होती, उसकी आंखें होती थीं। वो एक सुस्त दोपहर थी। कॉलेज का कोई छोटा सा फेस्ट चल रहा था, लेकिन मुझे कुछ खास मन नहीं था। करण ने सुबह ही मैसेज किया था, ब्रो आज नहीं आ पाऊंगा, घर में कुछ अर्जेंट है। मैंने बस कूल टेक केयर टाइप कर दिया। थोड़ी देर बाद नैना का मैसेज आया, तू जा रहा है क्या फेस्ट में? मैंने जवाब दिया, सोचा नहीं, वैसे करण तो आ नहीं रहा। उसका रिप्लाई आया, तो
तू और मैं तो जा सकते हैं ना? थोड़ा रुक कर देखा मैंने उस लाइन को, फिर बस एक वर्ड भेजा, ओके। शाम को हम कॉलेज के पास वाली पार्क साइट पर मिले, जहां इवेंट था। हल्की म्यूजिक, इधर उधर स्टॉल्स, थोड़ी भीड़, मगर हमारे बीच कुछ अलग ही साइलेंस था। वो जीन्स और लूज वाइट शर्ट में थी, सिंपल, लेकिन कुछ तो था उसमें आज। तू ऑकवर्ड लग रहा है, उसने बोला, मेरे एक्सप्रेशन पढ़ती हुई। नहीं, बस सोच रहा था करण को कैसा लगेगा अगर उसे पता चले हम अकेले मिले। मैंने सीधा बोला। वो रुक गई, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर करण को हम पे भरोसा है तो उसे बुरा नहीं लगेगा। उसका लहजा बड़ा काम था, और उस कामनेस ने ही कुछ तो तोड़ दिया अंदर। हम स्टॉल्स के बीच घूमते रहे, बातें करते रहे। कोई हैवी डिस्कशन नहीं, बस रैंडम चीजें, बचपन की, खाने की पसंद, उसके फेवरेट गाने। वो हंसती थी तो लगता था जैसे सब ठीक है। एक स्टॉल पे बैठते हुए उसने अचानक पूछा, तेरी कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं रही? मैंने हल्की हंसी में जवाब दिया, रही थी, पर अब नहीं है। और वैसे भी कुछ चीजें ज्यादा पास आ जाएं तो डर लगने लगता है। वो मुझे घूरती रही कुछ सेकंड, फिर बस एक हल्का कहकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसके बाल हल्के से उड़ रहे थे हवा में। मैं बस उसे देख रहा था, बिना किसी सोच के, बस देख रहा था। शाम धीरे धीरे गहराने लगी थी, भीड़ कम हो रही थी। चलूं? उसने पूछा। छोड़ दूं? मेरे मुंह से अपने आप निकला। वो कुछ बोले बिना बस सिर हिला के मुस्कुराई। मैंने उसे बाइक पर पीछे बैठाया। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो किलोमीटर में नहीं, खामोशी में तय होते हैं। उसने पीछे से मेरा कंधा पकड़ा, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा, लेकिन उस स्पर्श ने एकदम अंदर तक कुछ जगा दिया था। जब घर के बाहर पहुंचे तो उतरते वक्त बोली, थैंक्स, मुझे अच्छा लगा आज तुझसे मिलकर। मैंने बस सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं। वो पलट के अंदर चली गई। मैं वहीं बाइक पर बैठा रहा कुछ मिनट। वो शाम कुछ तो बदल गई थी। उस शाम के बाद से हम दोनों की बातचीत बढ़ गई। अब वो करण से ज्यादा मुझसे बात करती थी। कभी कभी चैट पर रात को भी। बातें वही, रैंडम मीम्स, स्टूपिड रील्स, लाइफ के स्मॉल फ्रस्ट्रेशंस। लेकिन उस हंसी के पीछे कुछ और था, एक कंफर्ट जो शायद उसने खुद भी नोट नहीं किया था। एक दिन शाम को करण के घर जाना हुआ। उसका बर्थडे पास था, और उसने कैजुअली प्लान बनाया था कि हम तीनों मिलकर कुछ डिस्कस करें। मैं पहुंचा। नैना पहले से वहां थी। करण कुछ सामान लेने बाहर गया था। वो सोफा पे बैठी थी, फोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी। मैंने हल्के से हे बोला। उसने सिर उठाया। हाय, तू टाइम पे कैसे आ गया आज? शायद तुझे अकेले देखने का मन था। ये लाइन मैंने बस सोचकर ही दबा दी। मैं हंसा, बोर्ड था सो निकल आया। वो हल्के से मुस्कुराई, फिर कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर उसने पूछा, तू अपने दोस्तों से सब बातें शेयर करता है? मैंने सिर झुकाया। जरूरी नहीं, कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं। वो मेरी तरफ एक पल को ऐसे देखी जैसे वो भी कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन कहना नहीं चाहती थी। तू मुझे देखता है ना? जब मैं कुछ नहीं बोलती। उसके मुंह से अचानक निकला। मैं थोड़ा चौंका। हाँ, देखता हूं। तू वैसे भी कम बोलती है तो समझने के लिए देखना पड़ता है। हम दोनों की नजरें टकराईं, और उस चुप्पी में सब कुछ साफ था। वो उठकर खिड़की के पास गई, बाहर देखने लगी। तू कभी खुद को रोका है किसी चीज से जो तू सच में चाहता हो? उसने पूछ लिया, बिना मेरी तरफ देखे। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उठकर उसके पास चला गया। हम दोनों अब इतने पास खड़े थे कि उसकी सांसें मेरे सीने से टकरा रही थीं। मैंने बस धीरे से कहा, हाँ, हर बार, और हर बार थोड़ी और भूख लगती है। वो पलटा नहीं, ना हिली, बस वहीं खड़ी रही। और तभी दरवाजा खुला। करण आ गया। हम दोनों ने तुरंत खुद को नॉर्मल कर लिया, लेकिन जो वाइब थी वो अब छुप नहीं सकती थी। करीब एक हफ्ता बीत चुका था उस खिड़की वाले मोमेंट को। हम दोनों फिर कभी उस बात पे नहीं लौटे, लेकिन कुछ बदल गया था। अब हर बार जब नजरें मिलती थीं तो आंखों में सवाल नहीं, इरादा होता था। शनिवार की दोपहर करण ने मुझे कॉल किया। असे, भाई प्लीज आज घर आ जा। मेरा लैपटॉप गड़बड़ कर रहा है, अर्जेंट काम है।
तू ही देख सकता है। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। शाम को पहुंचा। दरवाजा नैना ने खोला। वो हल्के से मुस्कुराई। करण नहाने गया है, तू अंदर आ जा। मैंने देखा, वो लूज टॉप में थी और नीचे शॉर्ट्स। सिंपल कपड़े, लेकिन उस मोमेंट में सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। मैंने खुद को संभाला और अंदर आया। बैठते ही बोली, कॉफी लाऊं? मैंने हाँ कहा। वो किचन में गई। मैं वहीं सोफे पर बैठा रहा। कुछ देर में वो 2 मग्स लेकर आई। एक उसने मेरे हाथ में दिया, फिर बगल में बैठ गई। हम दोनों चुप थे। फिर अचानक, पिछली बार जो खामोशी थी ना, तूने कुछ कहा नहीं? उसने धीमे से बोला। मैंने उसकी तरफ देखा। तूने भी कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराई नहीं, ना पलटी, बस सीधा बोल पड़ी। अगर आज भी कुछ नहीं कहा तो शायद कभी मौका ना मिले। मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले बस अपना मग टेबल पर रखा और फिर मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया। हमारी आंखें मिली और इस बार किसी ने नजर नहीं हटाई। धीरे से उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रखीं। अगर अभी भी रोकना चाहती है तो यही मौका है। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें झुका लीं और उसी पल हमारे होंठ मिले। कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक धीमी भारी सांसों से भरी कबूलियत थी। वो मेरे करीब आई। मेरे हाथ उसकी कमर पर गए। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में डूबने लगे। किसी क्लॉक की टिक टिक नहीं सुनाई दे रही थी, सिर्फ हमारे दिलों की धड़कनें और हमारे अंदर की वो आग जो अब तक दबाई गई थी। उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खुला। ब्रो आ गया टू? करण की आवाज गूंजी। हम दोनों झटके से अलग हुए। मैंने तुरंत लैपटॉप उठाया, जैसे कुछ तकनीकल चेक कर रहा हूं। नैना भागकर किचन चली गई। करण बाहर आया, कुछ नहीं समझा, पर हमारे चेहरों पर जो टेंशन थी वो शायद उस हवा में घुल चुकी थी। करीब 10 दिन बीत चुके थे उस शाम के बाद। ना मैंने कांटेक्ट किया, ना नैना ने, लेकिन बात वहीं रुकी नहीं थी। बस थोड़ी देर के लिए सांस रोक ली थी। फिर एक शाम उसका मैसेज आया, कल शाम घर पे कोई नहीं है, आ सकता है? मैंने बिना ज्यादा पूछे रिप्लाई किया, क्यों? असाइनमेंट है, कल सुबह सबमिट करना है, तू हेल्प कर दे। करण? वो भी अनअवेलेबल है, क्लाइंट स्प्रिंट में फंसा है, सुबह से कॉल्स में है, मुझे भी प्रॉपरली बात नहीं कर पाया 2 दिन से। मैंने बस लिखा, ठीक है, आता हूं। अगली शाम जब मैं उसके घर पहुंचा, मेन गेट ओपन था। अंदर जाते ही गेट की हल्की सी चटाक से हलचल हुई और फिर नैना सामने आई। लूज ग्रे टी शर्ट और नीचे वो हल्की पेस्टल कलर्ड कॉटन शॉर्ट्स। बिल्कुल सिंपल, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में भी एक अजीब सी खिंचाव था। उसने कहा, आजा, लिविंग रूम में बैठ, लैपटॉप वहां है। मैं अंदर गया। उसने वाईफाई कनेक्ट कर दिया और असाइनमेंट खोल लिया। हम दोनों काम में लग गए, कुछ गणनाएं, कुछ फॉर्मेटिंग, लेकिन उसके हाथों के संकेत, उसकी आवाज, उसकी नजरों में कुछ था जो ध्यान खींच रहा था। वो बार बार बालों को पीछे करती, मेरी तरफ हल्के से झुकती, और मैं कोशिश करता रहा खुद को स्ट्रिक्टली फोकस मोड में रखने की। कुछ देर बाद उसने कहा, थोड़ा ब्रेक लें? मैंने सर हिलाया। वो पानी ले आई और हम दोनों सोफे पर थोड़े रिलैक्स्ड बैठ गए। उस दिन के बारे में कुछ सोचा? उसने अचानक पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। तूने किया क्या? बहुत, पर हर बार सोचने के बाद भी कोई अफसोस नहीं हुआ। तुझे? मैं चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अफसोस नहीं, डर लगा था कि कहीं फीलिंग्स कुछ ज्यादा ना हो गई हों। वो एक सेकंड मेरी आंखों में देखती रही, फिर धीरे धीरे मेरे करीब आ गई। उसकी आवाज अब धीमी थी। अगर आज फिर वही हो गया तो क्या? मैंने उसकी सांसों की गर्मी महसूस की, कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ झुक गया। उस किस में अब कंफ्यूजन नहीं था। उसने मेरी शर्ट की कॉलर पकड़ ली और धीरे धीरे मुझे अपनी तरफ खींचा। उसके होंठ मेरे गर्दन तक पहुंचे और मैंने उसकी कमर के पीछे हाथ रखे, हल्के हल्के नीचे फिसलते हुए। वो सीधा सोफे से टेक लगाकर बैठ गई और मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसका बदन अब जवाब नहीं दे रहा था और मेरा मन भी नहीं। हम एक दूसरे को बिना बोले एक्सप्लोर कर रहे थे, हर टच सोच समझकर, हर जेस्चर धीमे लेकिन लोडेड विद डिजायर। कपड़े धीरे धीरे उतरते गए, लेकिन हड़बड़ी में नहीं,
जैसे दो लोग एक दूसरे को हर सेंस से महसूस करना चाहते हों। वो मेरी आंखों में देखती रही और मैं उसके बदन की गर्मी को अपनी सांसों में भरता रहा। उसका हाथ मेरे सीने पर था और मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर। कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस दो लोग जो अब अपने अंदर के सच को और डिनाई नहीं कर पा रहे थे। उस रात हमने सब कुछ धीरे धीरे किया, जैसे हर सेकंड को जीना हो। ना कोई गिल्ट उस मोमेंट में था, ना बाउंड्रीज। बस वो थी, मैं था, और वो कनेक्शन जो अब फुल सर्कल हो चुका था। मैं आधी नींद में था जब मेरी आंख खुली। पर्दों के पीछे से धूप हल्की हल्की कमरे में घुस रही थी। पास ही नैना लेटी थी, उसकी पीठ मेरी तरफ और चादर उसके कंधे तक खींची हुई। मैं कुछ सेकंड उसे बस वैसे ही देखता रहा। कल रात का हर पल अब भी साफ जहन में चल रहा था, जैसे किसी ने रिवाइंड पर रख दिया हो। उसके स्पर्श, उसकी सांसें, उसका कांपता हुआ शरीर, और फिर वो लंबी चुप्पी जब हम दोनों थककर एक दूसरे में समा गए थे। पर अब सुबह थी, और सुबह अक्सर सच लेकर आती हैं। मैं उठने ही वाला था कि उसकी आवाज आई। भाग तो नहीं रहा? मैं रुक गया। नहीं, मैंने धीरे से कहा, बस हवा ले रहा था। वो धीरे से पलटी और मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था जो मुझे थोड़ा परेशान कर गया। तुझे बुरा लग रहा है? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें हटा लीं। बुरा नहीं, बस करण याद आ रहा है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैंने भी बहुत बार सोचा करण के बारे में, लेकिन सच बोलूं तो तू जो है ना अर्जुन, तू मुझे वैसे महसूस करवाता है जैसे उसने कभी नहीं किया। मैंने उसकी तरफ देखा। और ये सब बस यूं ही हुआ, या तू जानती थी कि मैं ना नहीं कह पाऊंगा? उसने मेरी आंखों में देखा और साफ साफ बोली, मैंने तुझे बुलाया था, हां, पर मजबूर नहीं किया था। तू भी रुक सकता था अगर चाहता। वो बात सच थी, मैं रुक सकता था। कमरे में थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर उसने चादर और कसकर लपेट ली और कहा, तू चाहे तो आज के बाद सब खत्म मान ले। मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर से टूट रहा था, क्योंकि जो हुआ वो एक गलती नहीं लगा। वो चॉइस थी जिसे मैंने दिल से किया था। मैं उठकर कपड़े पहनने लगा। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लेटी रही। मैंने जाते जाते दरवाजे के पास से पलटकर उसे देखा। वो अब भी मेरी तरफ पीठ किए लेटी थी, और उस पल मुझे यकीन हो गया, अब हम दोनों पहले जैसे नहीं रहेंगे, और मैं कभी भी करण को वैसे नहीं देख पाऊंगा। मैं दरवाजा बंद करके बाहर निकला, लेकिन लगता था जैसे उस घर से नहीं, बल्कि खुद से दूर जा रहा हूं। सड़क पर चलते हुए हवा सीधी चेहरे से टकराई, पर सुकून नहीं मिला, क्योंकि जो हो चुका था वो अब लौटने वाला नहीं था। नैना के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक रिश्ता था जो उस सीमा के पार चला गया जहां से वापसी नामुमकिन होती है। मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खोने का खतरा उठाया, बस उस एहसास के लिए जो किसी और के लिए मेंट नहीं था। अब चाहे जितना पछता लूं, सच ये है कि उसकी जीएफ मुझसे ज्यादा हॉट थी, और मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो ये थी मेरी कहानी। जो लोग मुझे जज कर रहे हैं, हक है तुम्हारा, पर जो कभी दिल और जिस्म की लड़ाई से गुजरे हैं, उन्हें शायद मेरी बात समझ आ जाए। अगर कहानी ने कुछ फील करवाया हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही बोल्ड रियल कन्फेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए राज, एक नए इम्तिहान के साथ। टैब ताक, अपने दिल और इरादों दोनों को संभाल कर रखना।